सोचते होगे दोस्तों कि अरहान कहाँ गायब हो गया, कोई व्लॉग अपलोड ही नहीं कर रहा। वो इसलिए क्योंकि मेरी सुहादी को डेंगू हो गया दोस्तों, और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। हाँ, देखो ना मेरे मामा बाबा इतना सारा बिजी हैं कि देखो मुझे अभी भी तैयार ही नहीं उन्होंने किया। सबसे पहले वो गए सुहादी को डॉक्टर पे लेके, उसके बाद उन्होंने मुझे पिक किया और सुहादी के लिए थोड़ा गोश्त लिया ताकि उन्हें यखनी पिला सकें, और थोड़ी ग्रॉसरी की। बड़े लोग चाहे जितनी भी टेंशन में हो, मैं तो अपनी मस्तियों में ही हूँ। बस मुझे ये सीट खाली मिल जाए तो मैं नहीं छोड़ता। आप लोगों को तो पता है ना दोस्तों। और मेरे बाबा अभी भी मीट ले रहे हैं, ओ क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें ढेर सारी यखनी रिकमेंड की है, इसीलिए। चलो मैं खेल रहा हूँ, आप लोग दुआ करो मेरी सुहादी के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, मैं तब तक खेल लूँ। हम मेरे मामा बाबा जाएंगे फ्रूट्स लेने, क्योंकि उनको जूसेस भी कहे हैं डॉक्टर ने। और मेरी मामा ने फ़ौरन से अम्ब्रेला निकाली ताकि मुझे धूप तंग ना करे, क्योंकि आज धूप बहुत ज़्यादा आई हुई दोस्तों। हम यहाँ पे आ गए फ्रूट्स लेने और वेजिटेबल्स भी। आपको पता है दोस्तों, जब से स्वादी बीमार हुई है हमारे घर में रौनक ही नहीं है, इसीलिए अब हम उनको सेहतयाब करने के लिए जल्दी जल्दी से अच्छा अच्छा सा फ्रूट उठा रहे हैं। देखा दोस्तों, मैं अपनी दी का कितना सारा ख्याल रखता हूँ। और मेरी मामा को तो बिल्कुल ही होश नहीं कि मुझे प्यारा सा तैयार कर दें। देखो तो सही कितना डर्टी डर्टी उठ के आ गया हूँ मैं भी। चलो दोस्तों, अब मैं ज़रा सब कुछ चेकआउट कर लूँ, बिल करवा लूँ ज़रा मैं। सब चीज़ों का ख्याल मुझे ही रखना पड़ता है। वैसे भी घर में सबकी अटेंशन आजकल सिर्फ सोहादी पे ही है, तो इसलिए अब ये सारे ही मैं अपनी ही निगरानी में करवाऊँ तो बेटर है, क्योंकि सारे आउट हुए पड़े हैं। अब मुझे थोड़ा होश से काम लेना पड़ेगा। फिर हम आ गए नाश्ता लेने बेकरी में, और यहाँ भी हमने सामान ले लिया। और पता दोस्तों, यहाँ पे तो सारे अंकल मुझे पहले ही जानते हैं, और मुझसे सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चलो अब यहाँ से सब कुछ लेके जल्दी से बिल करवा के वाइंड अप करता हूँ, घर भी तो जाना है ना। घर आके मामा ने मुझे तैयार तो कर दिया, लेकिन आजकल मेरे पे कोई अटेंशन नहीं है मेरी मामा की, बस सुहादी पे सारी अटेंशन है। इतना ज़्यादा बिजी रहती हैं मामा भी और बाबा भी, और मैं अकेला उदास होके खिड़की की तरफ ही देख रहा हूँ। हाँ, थोड़ी कैमरे को देख के स्माइल कर देता हूँ अपने दोस्तों को, लेकिन दोस्तों मैं उदास हूँ बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह जल्दी से मेरी सुहादी को सेहतयाब कर दे, आमीन। देखो सुहादी कैसे रेस्ट कर रही हैं, और मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ। देखा कितने काम करता हूँ मैं घर के, एक जिम्मेदार बच्चा हूँ मैं दोस्तों। स्माइल कर दूँ थोड़ी। बस दोस्तों, मैं इतना थक गया काम कर करके कि मैं तो बस सो ही गया। मुझे फिर कोई होश नहीं, लेकिन सुहादी तड़पती रही पेन से, उन्हें बहुत पेन थी। और मेरे बाबा भी रेस्ट कर रहे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर मेरी मामा स्वादी के लिए जूस बनाने लगी, मीठे काटे और उसका दे दनादन जूस निकालने लगी, क्योंकि स्वादी का टेम्परेचर बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रहा था दोस्तों। पैनाडोल, कूलिंग पैच, किसी चीज़ से उनको फ़र्क नहीं पड़ा, उनका टेम्परेचर ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा दोस्तों। इसके अलावा डेली उनका सीबीसी टेस्ट भी हो रहा। चलो जूस तो रेडी हो गया, अल्लाह करे स्वादी को इससे ढेर सारी शिफा मिले, आमीन। फिर सऊदी की रिपोर्ट्स मिलने का टाइम हो गया, और मेरे बाबा कॉल करके पता कर रहे थे कि रिपोर्ट्स अब कैसी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटलेट्स थोड़े से बेहतर हैं, पर अभी बिल्कुल रिकवर नहीं किया। और आपको पता है दोस्तों, मेरी टी दादो और फूफो सऊदी की खबर भी लेने आए, क्योंकि जब उनको पता चला तो उनसे रहा नहीं गया, और मैं तो एम इंजॉय किए जा रहा हूँ सबके आने का। अभी छोटा हूँ ना, इसलिए मौके की नज़ाकतों का मुझे नहीं पता। मेरे लिए हर मोमेंट एंजॉय का मोमेंट है। पुप्पो स्वादी को प्यार करती रही और उनके साथ गप्पे लगाती रही, और मैं अपने बाबा को खूब तंग किए जा रहा था। मैं तो अपनी ही मस्तियों में था दोस्तों। टी दादा ने पहले स्वादी को इतना सारा प्यार किया, फिर उसके बाद मुझे भी इतना सारा प्यार किया और मेरे साथ खूब खेली दोस्तों। और अब वो जा रही हैं दोस्तों। इस मोमेंट पे मैं उदास हो जाता हूँ। फिर मेरी उदासी देख के मेरे बाबा ने मुझे थोड़ा सा चक्कर लगवाया वॉक पे, और अब हम ऊपर आ गए और मेरी दादी मुझे खाना खिला रही हैं, ओट्स, और मैं भी उनको तंग कर कर के खाई जा रहा हूँ। और मेरी मामा सबके लिए खाना
रेडी कर रही हैं मटन चॉप्स, ताकि सुहादी को अच्छा खासा प्रोटीन मिले, और इतनी मज़ेदार फ्रूट सैलेड ताकि उनके सारे मिनरल्स और विटामिन्स भी पूरे रहें। क्योंकि मेरी मामा कहती है डाइट अच्छी होगी तो सुहादी जल्दी रिकवर करेंगी और उनको वीकनेस भी नहीं होगी। अब पूरे जोश से खाने की तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पे रोटियां बन रही हैं और यहाँ पे सालन भी रेडी है। उफ दोस्तों, ये सब कितना मजेदार लग रहा। पता नहीं अभी मैं छोटा क्यों हूँ, काश मैं बड़ा होता और मैं भी ये सारा कुछ खा सकता, क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ और मेरा दिल करता है मैं सब कुछ टेस्ट करूँ। चलो अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ये सब अपना खाना खा लें, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। 2000 years later. हाँ जी, स्वाति बीमार है, आप उनकी खिदमत नहीं कर रहे, खेली जा रहे हो खेली जा रहे हो। कौन करेगा स्वाति की खिदमत बताओ, कौन करेगा उनकी खिदमत बताओ। उफ उफ उफ, खेलने की पड़ी हुई है बस, यहाँ इसको खेलने की पड़ी हुई है और यहाँ स्वाति अपना मील फिनिश कर रही है। क्या जानू क्या, हाँ क्या, फिर दोस्तों मैं और मेरे बाबा खूब खेले। आपको पता है मेरे बाबा इतने ज़्यादा परेशान थे, लेकिन जब भी मुझे देखते थे तो फिर साथ ही फ्रेश अप हो जाते थे और मेरे साथ ढेर सारी मस्तियाँ करने लग जाते थे, क्योंकि मुझे आदत है ना कि ये लोग मेरे साथ मस्तियाँ करते रहें। फिर जब नहीं करते ना तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाता हूँ, टची हो जाता हूँ, सेंसिटिव हो जाता हूँ। अब हम डॉक्टर अंकल का वेट कर रहे हैं, जिन्होंने आके स्वाति को ड्रिप लगानी है। वो थोड़ा लेट हो गए हैं और हमसे अब वेट नहीं हो रहा, और बाबा बार बार उनसे कॉल करके पूछी जा रहे हैं क्योंकि स्वाति को पेन हो रही थी। वेट करते करते मैं कब सोया मुझे तो पता ही नहीं चला, क्योंकि वेट करते करते मुझे वैसी बहुत नींद आती है दोस्तों। डॉक्टर अंकल आ गए, अब वो सारे इंजेक्शंस मिक्स करके ड्रिप में उनको लगाने की तैयारी कर रहे, और मैं तो सोया हुआ हूँ दोस्तों। ये मैं अपनी बहन का ख्याल रख रहा हूँ। स्वाति को बहुत ज़्यादा पेन होनी थी ना, इसलिए मैं देख नहीं सकता था, इसलिए मैं सो गया। वो तो ड्रिप लगा के चले गए, अब बाकी का काम मेरी मम्मा का। इतनी ज़्यादा ड्रिप है अभी तो। चलो कोई बात नहीं, मैं स्वाति को एंटरटेन करता हूँ ताकि उनका टाइम इजी पास हो जाए। सबकी परेशान शक्लों पे सिर्फ मैं ही स्माइल ला सकता हूँ। ये आर्ट सिर्फ मेरे पास है, किसी ने सीखना हो तो मुझे ज़रूर बताए। लेकिन अब तो मैं खुद ही इतना ज़्यादा थक गया हूँ। चलो अब तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करने वाला हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर देना, बेल आइकन के बटन को दबा देना, और मेरी सोहादी के लिए ढेर सारी दुआएं करना प्लीज़। और सब मेरे व्लॉग पे माशाल्लाह लाजमी कह दिया करें। और एक बार फिर मैं आप सबसे माजरत करता हूँ व्लॉग्स को लेट अपलोड करने के लिए। आप लोगों ने तो देख लिया ना कि आजकल कितना हेक्टिक डे हुआ और कितने हम परेशान हुए। बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। शब बख़ैर।